अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मीडियन और क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सीखेंगे डिस्क्रीट डाटा से रिलेटेड। डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस की बजाय ऐसा लाइक ये कॉलम गिवन होता है जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स में नहीं होता। जैसे एज है तो एज आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आपके पास वेट है, वेट आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, जैसे ये हमारे पास, तो इसको आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। तो ऐसा डाटा जिसको आप पॉइंट्स में मेंशन ना कर सकते हो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। तो ये हमारे पास एक्स का कॉलम है, इसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ गिवन है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास जो है वो है 123। इसको हम एन भी कहते हैं, सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो ये इस फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। इस फ्रीक्वेंसी के टोटल का हमने सी एफ बना लिया, जो कि हमारे पास मीडियन और क्वार्टाइल यूज़ कर फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होना। इसके लिए 4 एज इट इज़, उसके बाद 4 को इसमें जमा कर दिया तो ये 29, फिर इन तीनों को जमा कर दिया तो थर्ड वैल्यू, इन 4 को जमा करेंगे तो ये फोर्थ वैल्यू, एंड सिमिलरली हमारे पास लास्ट वैल्यू 123 है, जो कि सिग्मा एफ के टोटल के बराबर होगा 123। अब हम आते हैं कि इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी हम लिख के बताते हैं आपको। अच्छा, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट डाटा से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 वैल्यू। n की जगह पे हमने 123 ये वाला रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 62 वैल्यू आ गया। अभी जो 62 आया है इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 62 वैल्यूज़ कहाँ तक आती हैं। पहली क्लास में 4 हैं, फिर ये 29 है, थर्ड क्लास में 62 है, सॉरी 82। तो इसका मतलब है हमारा ये जो आंसर आया था 62 ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये इसी क्लास में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं पहले तो। अच्छा जी, तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब इसमें देखें कि जब आपने 82 वाली क्लास को अंडरलाइन किया है तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई है डिस्क्रीट डाटा में, तो डायरेक्टली यही मीडियन होगा। ठीक है, तो इस 2 को मैंने सर्कल कर दिया, ये आपके पास मीडियन आ गया। अगर हमारे पास कंटीन्यूस डाटा होता तो कंटीन्यूस डाटा में हमारे पास यहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो जब क्लासेस गिवन हो तो हम उसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, L+H/F इंटू n/2 - c वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्लासेस कोई नहीं है, आप अपनी रिक्वायर्ड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जब वैल्यू देख लेंगे, वो जो कि आपकी क्लास बनेगी उसमें डायरेक्टली आपके पास यहाँ से डिस्क्रीट डाटा में जो नंबर आ जाएगा वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं, तो वो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा जी, डाटा को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज की। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 53 था, तो मैंने यहाँ से 3 को इधर ऐड कर दिया और ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे पहले 29 था, अब 32 हो गया। सिर्फ समझाने के लिए डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n+1/4 वैल्यू ऑफ द डाटा। सो हम यहाँ पे n की वैल्यू ये 123 रिप्लेस करते हैं, ये वाला यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 31st वैल्यू आ गया। अब 31st को हम ढूंढेंगे CF में। तो CF में लकीली यहाँ पे देखें जो सेकंड वैल्यू है 32 है, इसका मतलब कि टोटल 32 वैल्यूज सेकंड क्लास तक कंप्लीट हो गई हैं। तो हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्लास। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, तो डिस्क्रीट डाटा में जैसे ये आपका 31 था तो इसमें आ रहा है 32 वाली क्लास में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आ गई है 1, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सर्कल कर दिया क्योंकि 31 हमारा आया था, 31 इस वाली क्लास में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये Q1 आ जाएगा। अब जब हम Q3 कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। अच्छा, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये है हमारे पास थर्ड क्वार्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो n+1/4 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थर्ड क्वार्टर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें हम n की जगह पे यहाँ पे 123 रिप्लेस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई किया जब ये सारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 93। ठीक है, पहले वो 31 आया था जैसे, तो अब ये 93 आ जाएगा। इस 93 को हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि हमारे पास CF में कहाँ पे आ रहा है 93 वैल्यूज़। तो यहाँ तक 100 हो रही है, इसका मतलब है कि इस क्लास में 93 वैल्यूज़, क्योंकि पिछली वाली में 82 था तो 93 डेफिनेटली अगली क्लास में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्लास है। इसका मतलब है कि जो Q3 है वो इस क्लास में लाई कर रहा है। तो डिस्क्रीट डाटा होने की वजह से ये जो हमारे पास एंट्री 3 है, यही बेसिकली इसका थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो Q3 हमारे पास ये आ जाएगा। Q1 हमने 1 कैलकुलेट किया था और मीडियन हमने जैसे शुरू में कैलकुलेट किया था वो 2 था। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट डाटा में ज़्यादा आसानी से मीडियन, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।